वर्ष 1882 में टीबी के जीवाणु की खोज करने वाले डॉक्टर रॉबर्ट कोच की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च 1882 में ही डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी। इस दिवस का प्राथमिक उद्देश्य क्षय रोग से समाज, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा इस वैश्विक महामारी के रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयत्नों में तेजी लाना है। क्षय रोग यह सबसे घातक संचारी रोग में से एक है। क्षय रोग यह बैक्टीरिया के कारण होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2019 में 1.4 मिलियन लोगों की मृत्यु इसी कारण से हुई थी। इसी तरह विश्व भर में होने वाली मृत्यु के कारणों में से यह एक है। हम पीडी हिंदुजा के विद्यार्थी इस विषय पर अपने विचार प्रकट करेंगे। आमतौर पर ट्यूबरक्लोसिस को टीबी के नाम से जाना जाता है, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण फैलता है, जो अक्सर मनुष्य के फेफड़ों को प्रभावित करता है। टीबी हवा के माध्यम से एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसलिए वर्ल्ड टीबी डे के इस अवसर पर हम पीडी हिंदुजा के छात्र हेल्थ टॉक के जरिए आपको टीबी के बारे में अधिक जानकारी देंगे। एक्टिव टीबी में हमें टीबी का इन्फेक्शन हुआ होता है, जिसकी हम सबसे पहले सेंसिटिविटी टुवर्ड्स ड्रग्स चेक करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। लेटेंट टीबी का मतलब होता है कि आपके शरीर के अंदर टीबी के कीटाणु हैं, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में है क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उससे लड़ पा रहा है। लेटेंट टीबी को हम मॉन्टो टेस्ट के द्वारा डायग्नोज करते हैं और इसका ट्रीटमेंट 12 से 18 महीने का होता है। और तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है एक्सटीआर टीबी एंड एमडीआर टीबी के बारे में आप बताइए। एक्सटीआर टीबी को एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी कहते हैं। इस टीबी के बैक्टीरिया पर आइसोनाइज़ाइड, रिम्फैम्पिन ना ही फ्लोरोक्विनो का असर पड़ता है। इसका ग्लोबल क्योर रेट सिर्फ 20% है। इसका ट्रीटमेंट 18 से 24 महीने तक चलता है और एंड रिसोर्ट इज़ ईदर अ लंग ट्रांसफ़र या फिर एक ह्यूज चंक ऑफ लंग्स को निकाल देना। एमडीआर टीबी मल्टी रेजिस्टेंट ड्रग्स टीबी को कहते हैं। इस टीबी के बैक्टीरिया पर आइसोनाइज़ाइड और रिम्फैम्पिन का कोई असर नहीं होता। एमडीआर टीबी को ट्रीट करने के लिए लेवोफ्लोजैक्सिन और मॉक्सीफ्लोजैक्सिन दिया जाता है। इसका ट्रीटमेंट 18 महीने तक चलता है और इसका ग्लोबल क्योर रेट सिर्फ 50% है। किन्हें संक्रमण का सबसे ज़्यादा खतरा है? अंबिका, अब हमें लेटेंट टीबी और एक्टिव टीबी का डिफरेंस एक्सप्लेन करना। सभी उम्र के लोगों को टीबी हो सकता है और मध्यम और उससे अधिक उम्र होने वालों को ये ज़्यादा घातक रहता है और होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। बच्चों में भी टीबी बहुत घातक रहता है, पर अगर इसे सही समय पर इलाज हो तो उन्हें भी बचाया जा सकता है। बच्चों को टीबी से बचाने के लिए बीसीजी वैक्सीन देते हैं। ये वैक्सीन बहुत प्रभावशाली भी है। जो एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स रहते हैं उनमें टीबी होने की संभावना 18 गुना ज़्यादा रहती है नॉर्मल इंसान से। डायबिटीज़ पेशेंट्स भी बहुत एक्टिव रहते हैं टीबी के लिए, इसलिए हमें उन पर ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इनका जो इम्यून सिस्टम रहता है वो वीक हो जाता है उनकी बीमारी की वजह से, इसलिए उनको ज़्यादा देखभाल की और सतर्कता की ज़रूरत पड़ती है। टीबी कैसे स्प्रेड होता है? वैसे तो टीबी बैक्टीरिया से होने वाली एक खतरनाक बीमारी है। यह हवा के माध्यम से एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलने की संभावना है। फैलने वाली टीबी को फेफड़ों की टीबी के नाम से जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेफड़ों में टीबी होती है, कई प्रकार की टीबी है। फेफड़ों के टीबी के अलावा अन्य प्रकार की टीबी एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती। फेफड़ों की टीबी एक इंसान से दूसरे इंसान में खांसी, छींकने या मुंह नाक से निकलने वाले तरल पदार्थ के संपर्क में आने से फैलती है। बच्चों, वयस्कों और गर्भवती महिलाओं में टीबी के लक्षण। अब हम आते हैं टीबी के सिम्टम्स पे। सबसे पहले है थकान। जब हम कुछ काम करते हैं तो हम जल्दी से थक जाते हैं, जो हम नहीं थकते रोज। दूसरा है बुखार। तीसरा है 3 या उससे भी ज़्यादा हफ्तों से खांसी होना। चौथा है खांसी के साथ खून या फिर थोड़ा सा पानी आना। पांचवा है सोते समय पसीना आना। छठवा है
ठंड लगना। 7वां है अचानक से वजन कम होना। 8वां है जब हम खांसते हैं तो हम छाती में दर्द होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं स्मेल नेगेटिव टेस्ट क्या होता है? स्मेल नेगेटिव टेस्ट एक छोटी जीवाणु की भार है। स्मेल नेगेटिव टेस्ट पॉजिटिव स्मेल टेस्ट की तरह ज़्यादा समय नहीं लेता और स्मेल नेगेटिव टेस्ट का इलाज भी जल्दी हो सकता है। टीबी की जांच के तरीके क्या हैं? लेटेंट टीबी के कोई लक्षण नहीं होते हैं। स्किन टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई या ब्लड टेस्ट के ज़रिए हमें पता लग सकता है कि हमें टीबी है या नहीं। वहीं टीबी में 3 हफ्ते से ज़्यादा तक कफ बना रह सकता है। छाती में दर्द, खांसी में खून, थकान, रात में पसीना आना, ठंड लगना, बुखार, भूख न लगना और वज़न कम होना ये टीबी के मुख्य लक्षण हैं। व्हाट इज ट्रीटमेंट ऑफ टीबी? टीबी का इलाज क्या है? लेटेंट टीबी होने पर ऐसी दवाई देते हैं जिससे बैक्टीरिया एक्टिव ना हो पाए और उसे 9 महीने तक लेना पड़ता है। अगर एक्टिव टीबी हुआ तो और भी दवाई दी जा सकती है जिसे 6 से 12 महीने तक लेना पड़ता है। और अगर किसी दवाइयों के कारण टीबी हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग रहती है और उसकी दवाई 30 महीने तक लेनी पड़ती है। कोविड-19 ने भारत में टीबी की स्थिति को कैसे प्रभावित किया है? देखिए, ट्यूबरक्लोसिस या टीबी और कोविड-19 मुख्य रूप से फेफड़ों में होने वाली बीमारियां हैं। हालांकि टीबी एक बैक्टीरिया से होता है और कोविड-19 हम सबको पता है कोरोना वायरस से होता है। टीबी विश्व स्तर पर मौत का एक प्रमुख कारण है और भारत में सबसे अधिक टीबी के केसेस पाए जाते हैं। कोविड-19 महामारी का बुरा प्रभाव टीबी के निदान पर हुआ है। रिसर्च के अनुसार महामारी यानी पैंडेमिक के दौरान मतलब मार्च 20 से अप्रैल 21 तक एक्सपेक्टेड टीबी पेशेंट्स की रिपोर्टिंग ही नहीं कराई गई थी। 63.3% का डिफरेंस यह रिपोर्ट दर्शाता है। अगर ये जानकारी भारतीय टीबी प्रोग्राम में दी गई तो वो पैंडेमिक के दौरान जो असुविधाएं पाई गई हैं उसमें कुछ कर सकते हैं। अगर टीबी के पेशेंट्स कोरोना बाधित हुए तो उनके लिए खतरा और भी बढ़ जाएगा और रिकवरी बहुत मुश्किल होगी। इसलिए हमें इस मुश्किल समय में सावधानी बरतनी होगी। थैंक यू। टीबी के टीके और दवा परीक्षणों का एक संक्षिप्त विवरण कीजिए। टीबी के केस में बीसीजी वैक्सीन मुख्य स्वरूप से यूज़ किया जा रहा है। बीसीजी वैक्सीन का प्रयोग ऐसे देशों में किया जाता है जहां टीबी के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो। माइकोबैक्टीरियम के कारण होने वाले टीबी से यह वैक्सीन हमें पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रखता और ना ही ये एक्टिव टीबी पेशेंट्स की रक्षा करता है। पर ये जो जानलेवा टीबी के टाइप्स है जैसे कि मेनिंजाइटिस टीबी, उनसे हमें कुछ मात्रा तक बचा सकता है। अनेक रिसर्चर्स टीबी को पूरी तरह से मिटाने के लिए नए नए ड्रग्स के रिसर्च कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। सिंप्लिसी टीबी, MDR टीबी जैसे ड्रग्स का अभी क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। हम ये आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी कोई मैजिक ड्रग का आविष्कार हो और टीबी हमारे मानव जाति से पूरी तरह से मिट जाए। थैंक यू। गर्भवती महिला को भी टीबी हो जाए तो कितनी संभावना है कि वो उसके बच्चे को भी हो सकती है और उसका इलाज। गर्भवती महिला की टीबी का इलाज करना कठिन होता है, परंतु यह इतना भी कठिन नहीं जितना उसको अनुपचारित छोड़ने में है, क्योंकि ऐसे कंडीशंस में बच्चे को भी तकलीफ हो सकती है, जैसे कि उसका बच्चे का वेट बहुत ही कम होना या फिर रेयर कंडीशंस में उसको भी टीबी हो सकता है। इसमें जो प्रीफर्ड इनिशियल ट्रीटमेंट होता है उसमें INH, RIF एंड EMP ड्रग्स 2 महीने के लिए दिए जाते हैं। 7 महीने में हर हफ्ते में 2 बार RIF एंड EMP ड्रग्स दिए जाते हैं और ऐसे करके टोटल 9 मंथ्स का ट्रीटमेंट होता है। किए गए उपाय क्या है 2025 तक टीबी को ख़त्म करने के लिए और सरकार को क्या करना चाहिए? दिल्ली एंड समिट में टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत करते हुए मोदी जी ने कहा कि उनकी सरकार टीबी को ख़त्म करने के लिए एक रणनीतिक योजना कर रही है, जिसमें उन्होंने अगले 3 सालों में 12,000 करोड़ की फंडिंग करने की बात की है, ताकि हर टीबी के पेशेंट को क्वालिटी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और सपोर्ट प्राप्त हो। टीबी मुक्त के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए WHO इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें की हैं, जैसे कि टीबी सर्वेलेंस, टीबी ज्ञान प्रबंधन, टीबी ड्रग रेजिस्टेंस लेबोरेटरी और संचार के क्षेत्रों में परियोजना गतिमान को लागू करने की तैयारी भी हो रही है। हम कैसे टीबी पेशेंट को मानसिक तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं और इस रोग को ख़त्म कर सकते हैं?
टीबी और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम टीबी पेशेंट्स की मदद कर सकते हैं उन्हें मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग के द्वारा उनकी डिप्रेशन, एंग्जाइटी यानी चिंता, इंसोम्निया यानी अनिद्रा की जांच करके, और उनके स्वास्थ्य लाभ के बाद हम टीबी पेशेंट्स को मनोवैज्ञानिक पुनर्वास केंद्र में दाखिल कर सकते हैं, जहां पे उनकी मानसिक स्वास्थ्य की अच्छे से देखभाल की जाएगी। टीबी यानी कि क्षय रोग जो संक्रामक रोग है। हमारे देश में टीबी पूरी तरह से फैला हुआ है। केवल 50% लोग ही टीबी का उपचार सरकारी अस्पतालों में करते हैं। शेष 50% लोग टीबी का इलाज निजी अस्पतालों या फिर नर्सिंग सेंटर में करते हैं। इन सभी टीबी मरीजों के लिए हमारे केंद्र सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई हैं। उन योजनाओं में से पहली है टीबी 2022। इस योजना के अनुसार टीबी के हर मरीज को मुफ्त निदान और उपचार, उसके साथ साथ पोषण एवं आर्थिक सहायता भी की जाती है। अगली है निक्षय योजना 2022, जो इसी साल हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है, जिसके अनुसार टीबी के हर मरीज को दरमाह 500 रुपयों की आर्थिक सहायता की जाती है। दोस्तों, टीबी को छुपाना नहीं चाहिए, सही समय पर उसका इलाज करना जरूरी है। इसीलिए 24 मार्च यह दिन पूरे विश्व में विश्व टीबी दिन यह माना जाता है। मैं हमारे कॉलेज के सभी लड़कियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने इस हेल्थ टॉक में पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हम सभी तक पहुंचाई। एंड आई एम थैंकिंग प्रोफेसर रीना मैम एंड आवर कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर J.R. Kuruvilla for giving such a wonderful opportunity to all of us. Thank you so much.